हल्द्वानी में अब नहीं चलेगा बुलडोजर। सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आया है और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से हजारों परिवारों को बड़ी राहत मिल गई है। हल्द्वानी में मकान टूटने के डर से सैकड़ों लोग सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे अपने आशियाने को बचाने के लिए। अब इन हजारों लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है। हम अपनी आवाज प्रधानमंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारे घर नहीं उजाड़े ये लोग। हमारी जैसे सीन ने हमारे कॉलेज और हमारा स्कूल हम कैसे पढ़ेंगे? भाई बहन ने हम उनको कहाँ लेके जाएंगे इतनी ठंड में? हम अपने घर छोड़ के कहीं भी नहीं जाएंगे, क्योंकि हम अब कहीं नहीं जाएंगे। अपनी जानें दे देंगे मगर अपने बच्चों को और अपनी बेटियों को लेके कहीं भी नहीं जाएंगे। आज ये घर तो इसमें 80 साल 90 साल पुराने लोग जिनकी 4-4 पीढ़ियां अपने घर में चूल्हा नहीं जला रहा है। जब आवाज उठती जब आके रोडों पे बैठ जा रहे हैं हम लोग। हमारी इतनी दरख्वास्त है आप लोगों से कि अल्लाह के वास्ते हमारी सारी चीजों को चैनल पे पूरा दिखाएं। हमारी मासूमियत, हमारे बच्चों को देखिए, ये देखिए आप इस टाइम पे यहाँ पर कैसे कैसे जिंदगी अपनी कैसे ये लोग स्कूलों को नहीं जा रहे हैं। सारी पढ़ाई सब बच्चों की ठप हो गई है। अरे बेटियों का देखिए क्या हाल हो रहा है, घरों में रोड पर आके बैठ गई है। जो पर्दे में रहती थी आज पर्दे बेपर्दे की हो गई हमारी। वैसे ये है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज हमारे दर्दों को तो देखो आके कि हम कितना परेशान है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अतिक्रमण हटाने पर रोक लगाते हुए उत्तराखंड सरकार और रेलवे से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 8 फरवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट से ये खबर आते ही पूरे हल्द्वानी के बनभूलपुरा में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि अब उनका आशियाना फिलहाल तो नहीं टूटेगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उस हाई कोर्ट के उस फैसले पर स्टे लगा दिया जिसमें 7 दिन के भीतर रेलवे की 29 एकड़ जमीन खाली कराने का आदेश दिया था। जस्टिस एस.के. कौल और A.S. ओका ने ये भी माना है कि एक मानवीय मुद्दा है, इसको इंसानियत के नजर से ही देखना चाहिए, इसका हल भी उसी तरीके से निकालना चाहिए। जो लोग रेलवे की जमीन पर मकान बनाए भी हैं उनको कहीं और मकान देना चाहिए या जमीन देनी चाहिए। कोर्ट ने लोगों के अतिक्रमण हटाने के लिए 1 सप्ताह का नोटिस दिया था। जिस दिन ये नोटिस आया था इसके तुरंत बाद कांग्रेस माइनॉरिटी और कांग्रेस उत्तराखंड सलमान खुर्शीद सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं उनकी और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकलकर वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद ने कहा इस पूरे मामले को गौर से देखकर कोई समाधान निकालने के लिए कहा गया है। कोर्ट ने कहा है कि रेलवे का भी काम हो जाए, उन्हें जगह कैसे मिल सकती है ये भी देखा जाए और जो लोग वहां रह रहे हैं उन्हें पुनर्वास की व्यवस्था की जाए, किसी के भी आशियाने को नहीं तोड़ा जाए। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कब्जेदारों को बेदखल करने के लिए जो अर्धसैनिक बलों का उपयोग हो रहा था उस पर भी ऐतराज जताया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने 7 दिनों के भीतर रेलवे की जमीन को अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। उत्तराखंड सरकार ने स्थानीय लोगों को नोटिस जारी करते हुए 9 जनवरी तक मकानों को खाली करने को कहा था। बनभूलपुरा में करीब 4400 मकान हैं, जिसमें करीब 50,000 के आसपास लोग रहते हैं। अतिक्रमण हटाने के आदेश के बाद यहाँ हड़कंप मच गया था। लोग धरने पर बैठ गए थे और ऊपर वाले से दुआ कर रहे थे कि उनके मकान ना तोड़े जाएं। लगातार यहाँ पर दुआओं का दौर जारी था। यहाँ पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमने कोई अतिक्रमण नहीं किया है। गौर करने वाली एक बात ये भी है कि यहाँ करीब 100 साल से लोग रह रहे हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि जब हम यहाँ पर बस रहे थे तब रेलवे ने क्यों नहीं ध्यान दिया। यहाँ पे सरकारी स्कूल 4 बने हुए हैं, बैंक हैं, पानी की टंकी है और कई सारे सरकारी ऑफिस हैं। तो फिर यहाँ पर अतिक्रमण कैसे हुआ? तब सरकार क्या कर रही थी? जब यहाँ पर सरकारी स्कूल बन रहे थे तब सरकार क्या कर रही थी? तब रेलवे क्या कर रहा था जब लोग यहाँ पर आकर बस रहे थे? सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा है कि कुछ लोगों ने यहाँ पर नीलामी में जमीन खरीदी थी, उनके दस्तावेजों की जांच करनी चाहिए ताकि सही फैसला लिया जा सके। क्योंकि जो लोगों ने अगर नीलामी में जमीन खरीदी है तो ये जमीन उनकी ही हुई, ना कि रेलवे की। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि रेलवे ने यहाँ की जमीन को 90 साल की लीज पर दिया हुआ था। तो फिर जब खुद रेलवे ने इसको लीज पर दिया था तो वो कैसे यहाँ पर अतिक्रमण कह के इन पर बुलडोजर चला सकती है? कई सवाल हैं मगर जवाब अभी मिलना बाकी है। फिलहाल महीने भर के लिए ही सही कहीं ना कहीं हल्द्वानी के लोगों को बड़ी राहत मिली है कि अब उनका आशियाना फिलहाल अभी तो नहीं टूटेगा। फिलहाल आपकी क्या राय है इस पूरी खबर पर? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं।